बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, हमारे यहाँ किसी भी जगह पे कोई ऐसा वाक़या रूनमा जब होता है कि कहीं पे ख़वातीन के साथ कोई बदतमीज़ी की जाती है, बेहुरमती की जाती है, अजीबोगरीब हरकत की जाती हैं, तो सबसे पहले यही बात हर ज़ुबान ज़िद-ए-आम होती है कि दी एंड ये कह के बात ख़त्म कर दी जाती है कि ऐसे इवेंट में आप गए ही क्यों। हमारे यहाँ ये एक कल्चर जो है वो बनता जा रहा है कि जब भी हम ले लें, वो मीनारे पाकिस्तान है, वो कराची है, या वो लाहौर है, या वो कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, म्यूज़िक शो हो रहा है, कोई फूड फेस्टिवल हो रहा है, ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी है इसके बहुत ज़्यादा वाक़यात रूनमा होने लगे हैं। और ना सिर्फ बदतमीज़ी बल्कि अब जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, जिस किस्म की अजीबोगरीब हरकत लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ म्यूज़िक कॉन्सर्ट में की गई और चीखें जो हैं वो लड़कियों की कहाँ तक सुनाई दी गई। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इखलाकियात की ना सिर्फ धज्जियाँ बिखेरी गई बल्कि जितनी इखलाकी इक़दार हैं, हमारी रवायात हैं, उनका भी जनाज़ा निकाला गया। और बहुत ही नदामत और शर्मिंदगी होती है जब इस तरह की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं। तो आज के वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे कि कराची के अंदर फूड फेस्टिवल जो है गुज़श्ता 10 साल से हो रहा है, लेकिन हमेशा ही बहुत अच्छे तरीके से तमाम इंतज़ामात किए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इंतज़ामिया को क्या मसला हुआ, क्या इंतज़ामिया के लोग कम थे, उनकी नाअहली है, क्या ऐसे मामलात हैं, आगे चल के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि जिसकी वजह से फैमिली सिर्फ अलाउ थी इस फेस्टिवल में आने के लिए, या कपल आ सकते थे या फैमिलीज़ आ सकती थी, लेकिन ये 200 से 300 बंदों का ग्रोह जो है, जिसमें यंग लड़के भी शामिल थे और 40 से 45-50 साल उम्र के लोग भी शामिल थे, मर्द हजरात। इस तरीके से वो दरवाज़े और जो दीवारें हैं वो फलांग के अंदर दाखिल होते हैं, वीडियो में वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने फिर उस फूड फेस्टिवल पे जैसे हमला किया, और वो हमला कोई खाने पीने की चीज़ों पे नहीं बल्कि उन्होंने किया ख़वातीन और लड़कियों के ऊपर। और जिस तरीके से फिर उनके मैं वो वाज़िया तौर पे अल्फाज नहीं बोल सकती कि जिस तरीके से वहाँ जो बेहुरमती की गई, जो बदतमीज़ी की गई, लड़कियों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दी गई। इवन के आजकल बहुत ही फेमस गाना है कैफ़ी खलील का, जो कि हर तरफ रोमांटिक गाना तकरीबन हर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बाकी ममालिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है। और वो गाना जो है उस वक़्त चल रहा था जब ये तमाम वाक़या पेश आता है। कैफ़ी खलील जो है काफ़ी ज़्यादा इस फेस्टिवल के अंदर जो है वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको भी ज़ख्मी किया। बाद में कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि जी उनको बोतल मारी गई, उससे ज़ख्मी हुए, उनके बैंडेजेस वगैरह भी बाजुओं पे लगी हुई थी। फिर ये भी बातें सामने आई सुनने में कि कैफ़ी खलील ने खुद जाके कुछ लड़कियों को छुड़वाया उस चुंगल से, जो वो उस ग्रोह ने कुछ लड़कियों को घेरा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हरकत हैं जो इस दौरान की गई। अगर हम मीनारे पाकिस्तान का वाक़या लेते हैं जो गुज़श्ता 1-1.5 साल पहले पेश आया, हाँ वो लड़की क्या थी, वो उसने क्या पहन रखा था, या उसने सोशल मीडिया के लोगों को बुला रखा था, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी। लेकिन जो वहाँ पे जिस किस्म की हरकत वहाँ पे की गई उस लड़की के साथ, जो इज़्ज़त का जनाज़ा निकाला गया और हमारी जो रवायात हैं उनका जनाज़ा निकाला गया, हमारे जो सर हैं वो शर्म से झुक जाते हैं जब इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है इन वाक़यात के रूनमा होने की कि जो मेन लोग होते हैं उनको सज़ाएं नहीं मिलती। जब सज़ाएं नहीं मिलती तो फिर माशरे के अंदर जराइम जो हैं इस किस्म के वो बढ़ते हैं, क्योंकि पता होता है कि यहाँ पे सज़ा और जज़ा जो है उसका कोई मेयार नहीं है। इसी तरह अगर हम आतिफ़ असलम का कॉन्सर्ट देखते हैं, कुछ माह पहले की बात है, आतिफ़ असलम जो है वो एक कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान लड़कियों के साथ इसी किस्म की हुल्लड़बाजी और बड़ी गलीज़ हरकत की गई कि आतिफ़ असलम को बारहा स्टेज पे खड़े होकर ख़ुद कहना पड़ा, लड़की को भी बचाया, रेस्क्यू करवाया और उसके बाद वो अपना कॉन्सर्ट छोड़ के चले गए। इसी तरह और बहुत से इस तरह के म्यूज़िक कॉन्सर्ट हमारे यहाँ होते हैं कि जिसमें लड़कियों के साथ जो है वो लड़कियों को, ख़वातीन को
ऐसे समझ लिया जाता है कि जैसे उनकी अपनी इजारादारी है इन मर्द हजरात की, कि जो चाहे करें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह का वाक़या कराची के अंदर जो है वो ईट फेस्टिवल जो है वहाँ पे पेश आया है। खाने पीने की बेसिकली ये अशिया यहाँ पे लगाई गई, स्टॉल्स लगाए गए थे। फैमिलीज़ जो हैं उनकी गैदरिंग थी यहाँ पे, यानी सिर्फ फैमिली जो है उन्हीं का दाखिला था। ओबाश अकेले जो ये मस्टंडे नौजवान फिर रहे होते हैं उनके दाखिले को ममनू किया गया था। कपल्स या फैमिली आ सकते थे। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी आगे चल के वीडियो में आपके सामने रखूँगी। इन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जिन्होंने ये तमाम मामला इस फेस्टिवल के दौरान किया, हुल्लड़बाजी की, बदअखलाक़ी की तमाम हदें पार की, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, नीम बरहीना कर दिया। और इससे आगे बढ़ के बहुत कुछ वहाँ पे हुआ। कैफ़ी खलील जिनका गाना काफ़ी फेमस है आजकल, कहानी सुनो ज़ुबानी सुनो, वो वहाँ पे इसी गाने पे परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे थे कि उनके पास जो मुंतज़मीन है, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, वो पहुँचते हैं, जाके माइक बंद कर देते हैं और कैफ़ी से कहते हैं कि खुदारा वो यहाँ से फ़ौरन चले जाएँ। अगर उन्होंने ये अपना गाना, उनकी परफॉर्मेंस पूरे गाने पे गई तो इस दौरान खुदा न खासा ये जो छेड़खानी हो रही है इससे आगे के बढ़ के ख़वातीन के साथ मामलात हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैफ़ी को फौरी तौर पे अब ये परफॉर्मेंस बीच में छोड़ के जाना पड़ा। बाज़ा देखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी बाजुओं के ऊपर बैंडेजेस वगैरह भी लगाई हुई हैं। क्या वो ख़वातीन को वहाँ पे छुड़वाते हुए ज़ख्मी हुए, क्या मामलात हुए? बाद में उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पे एक स्टोरी जो है वो भी शेयर की कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रूनमा नहीं होने चाहिए। कुछ अहादीस भी शेयर की ख़वातीन के हवाले से। कैफ़ी का ये भी कहना था कि ख़वातीन वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आई थी, लेकिन उनके साथ जिस किस्म की हरकत वहाँ पे की जा रही थी, उनको हरासा किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो छोड़ के चले गए। इसके अलावा अगर हम वहाँ पे हुल्लड़बाजी की बात करते हैं तो हुल्लड़बाजी जो मर्द हजरात ने की वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे दो लड़कियां जो हैं उनकी भी वाज़ह तौर पे फुटेजेस देखी जा सकती हैं, मारकुटाई आपस में कर रही हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये कुछ लड़के ऐसे थे कि जिन्होंने दूसरी लड़कियों को, एक ग्रुप की लड़कियों को तंग किया। उनकी फैमिलीज़ भी साथ थी, तो उन लड़कों की जो फैमिलीज़ हैं फिर उनकी आपस में ये मारकुटाई हुई है, जो कि फुटेजेस में देखी जा सकती है। बड़े ही फसादात वहाँ पर देखे गए। अगर हम वो वीडियोज़ देखते हैं, लड़कियों की जो इज़्ज़तें हैं वो हमारे यहाँ दांव पे लग गई हैं कि अगर किसी भी ऐसी इवेंट में कोई लड़कियां चली जाती, फैमिलीज चली जाती हैं, उनकी इज़्ज़त की ऐसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और ये मुसलसल हो रहा है हमारे यहाँ। फजूल की वाहियात किस्म की हरकत हैं जो वहाँ पे की गई। और ये एक ग्रोह जो है पूरी मनसूबाबंदी के तहत वहाँ पे दाखिल हुआ, क्योंकि ये मर्द हजरात का 200 से 300 लोगों का टोला था जो कि चाह रहे थे कि इनको किसी तरीके से कॉन्सर्ट के अंदर दाखिल होने दिया जाए, वो जो फूड फेस्टिवल हो रहा था। लेकिन इनको 2 रोज़ मना किया जाता रहा कि वो अंदर एंटर नहीं हो सकते। लेकिन जब तीसरा रोज़ था, वहाँ पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। इन लोगों ने प्लान किया कि इनको इस तरह नहीं जाने दिया जा रहा, तो अब ये दीवारें फलांग कर जाएंगे और ना सिर्फ ये अंदर दाखिल होंगे और इसके अलावा ये बेशर्मी की तमाम हदें पार करेंगे। और फिर इन बेशर्म ओबाशों ने क्या किया कि जैसे ही ये देखा जा सकता है वीडियोज़ में कि ये अंदर दाखिल होते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, लोगों को इन्होंने अंदर जाके तंग किया और सिर्फ ख़वातीन को निशाना बनाया। बिलखुसूस तब जब कैफ़ी खलील जो है वो अपने गाने पे परफॉर्मेंस कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि कैफ़ी खलील का गाना तो बंद करवा दिया गया, गिटार भी बंद कराया गया और उनसे माइक भी ले लिया गया और लड़कियों को रेस्क्यू करवाया गया। बाकायदा अनाउंसमेंट की गई माइक के ऊपर के लड़कियों को, जिन लड़कियों को रेस्क्यू करवाया गया है। आप रेस्क्यू के अंदाज़ा कर लें कि जिन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया उनके साथ क्या हो रहा होगा कि चीखें जो हैं, क्योंकि वो स्लो बहुत ही मध्यम म्यूज़िक था कैफ़ी का जो चल रहा था, और उस दौरान लड़कियों की चीखों पुकार जो है वो साथ में आसमान पे जा रही थी। इतनी वहाँ पे गंदी हरकत, जो गलीज़ हरकत हैं लड़कियों के साथ की जा रही थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ओबाश नौजवान जो हैं और ये मर्द हजरात हैं, ये इनमें से कई लोग स्टेज के ऊपर भी जो एक जंगला लगा वहाँ पे भी बैठे दिखाई देते हैं और सिगरेट्स के जो टुकड़े हैं वो नीचे फेंक रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये इंतज़ामिया की सरासर नाअहली है। साफ नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया कहाँ थी कि क्या आपने एक फूड फेस्टिवल लगाया तो उसमें जानवर छोड़ दिए हैं, आपने लाके दरिंदे छोड़ दिए हैं कि वो ख़वातीन को जिस तरह मर्जी छेड़खानी करें, उनको बेलिबास करें, उनकी बेहुरमती करें।
उनके साथ जिस किस्म की मर्जी हरकत करें। इंतज़ामिया कहाँ थी? बात यह है कि जब वो लोग एंटर हो रहे थे, दीवारें फलांग रहे थे, क्या इंतज़ामिया सो रही थी तब? क्यों नहीं उनको पकड़ा? उसी जगह पे क्यों नहीं उनको पकड़ा? उनको जकड़ देते वहीं पे, उनको अंदर दाखिल ना होने देते। इट्स मीन कि इंतज़ामिया जो है, या तो क्या वो इंतज़ामिया जो वहाँ पे मौजूद थी उनकी तादाद से ज़्यादा लोग थे जो एंटर हो गए थे वहाँ पे, औबाश मर्द हजरात जो थे, कि वो इनके काबू में नहीं आए, इनके कंट्रोल में नहीं आए। और वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि लड़कियों के कपड़े जो हैं वो किस तरीके से फटे हुए हैं और क्या वहाँ पे अहवाल है, किस किस्म की वीडियोस जो हैं ये हमारे माशरे का मुंह चढ़ा रही हैं, हमारी इक़्तिदार का, हमारी रवायात का, हमारी इखलाकी इक़्तिदार बिलखुसूस जो हैं। क्या हम किसी जगह पे इकट्ठे होंगे, कोई इवेंट होगा, कोई इस तरह की कोई फैमिलीज़ का इवेंट होगा, तो वहाँ पे ये सब कुछ होगा कि अगर मर्द हजरात का दाखिला बंद है तो वो दीवारों से, गेटों से, इन चीज़ों को तोड़ के अंदर दाखिल होंगे। और ख़वातीन को क्या उन्होंने क्या समझा होगा कि फ़ालतू की चीज़ें हैं, कि जिसका दिल चाह रहा है वो छेड़खानी कर रहा है। क्या कुछ नहीं वहाँ पे हुआ। तो बात ये है कि इंतज़ामिया जिसने ये तमाम सेटअप लगाया था, तमाम मैनेज चीज़ें की थी, मैनेजमेंट कहाँ थी? मैनेजमेंट अब कह रहे हैं कि जी हमने इतने लोग हायर किए थे, तो जितने लोग आपने हायर किए थे क्या वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे? और अगर मौजूद थे तो फिर वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, या वो नाअहल हैं, उनसे होता नहीं? अगर उनसे काम नहीं होता तो ये इदारे बंद कर दें आप, अगर आप ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो। ये हमारे यहाँ कोई एक वाक़या नहीं हुआ, आए रोज़ इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं ख़वातीन के साथ इस किस्म की जो। और बाद में क्या कहा जाता है कि जी ख़वातीन की गलती है, वो क्यों गई थी? भाई तुम बाहर क्यों जाती हो? तुम तैयार होके क्यों जाती हो? तुम बन सवर के जाओगी तो यही होगा। क्या हमारे यहाँ यही चीज़ें रह गई हैं? फिर इसका क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि फैमिलीज डरती हैं, अपनी बहन बेटियों को नहीं लेके जाती हैं इवेंट्स के अंदर। लोग डरते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ पे ये कुछ होगा, वहाँ तो कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, वहाँ तो ख़वातीन पे हमला कर दिया जाए। क्या जंगल का कानून है यहाँ पे? हमारे यहाँ कवानीन है, हमारे यहाँ फोर्स है, सब कुछ है। क्या हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा? ये मामलात, ये वाक़यात इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। और अगर हम वीडियोस जो देखते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं, हमारा माशरा और हमारा जो सेटअप है उसके अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ख़वातीन के जो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन वीडियोस में जो देखे जा सकते हैं, हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फैमिली की तकरीब थी जो कि बाद में मर्दों के इवेंट में तब्दील हो गई। और क्या होता है कि ख़वातीन को बुरा भला कह के जो है वो गलत करार दिया जाता है कि ख़वातीन की गलती है। वहाँ पे औरतें जो लड़ रही हैं वो उनकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बड़े अजीबोगरीब किस्म से हर एंगल से उनकी वीडियो बना के जो है वो वायरल की गई हैं। तो हमारे थोड़ी सी तहज़ीब तमीज़ जो है ये अब हर किसी को इखलाकी इक़्तिदार जो है उनको सीखना होगा, वरना ये हम किस तरफ जा रहे हैं। और अगर हम देखते हैं कि हिफाजत करने में ये जितने भी इन लोगों ने वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग मामूर किए हुए थे वो नाकाम थे, तो उस नाकामी का जो मलबा है वो औरतों के बनने संवरने और उनके बाहर जाने पे मत डाला करें कि आप बन संवर के जाते हैं तो ये आप जो आपने अपने इदारे बना रखे हैं कि आप सिक्योरिटी के इदारे बनाए हैं, वहाँ पे तैनात भी किए हैं, वो जब इसमें नाकाम हुए हैं कि उन लोगों को नहीं रोक सके, तो फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि जंगल का कानून जो है वो आ जाता है कि जी ख़वातीन की गलती है, वो क्यों जाती हैं, इदारे मौजूद हैं, नज़र आने चाहिए ना कि कोई वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी वो कहाँ थी। इस इवेंट का अंजाम जो है वो बड़ा ही अजीबोगरीब हुआ है और यही रीज़न है कि लोग फिर फैमिली फेस्टिवल से अवॉइड करते हैं। ख़वातीन को, बच्चियों को घरों में लोग इसीलिए बाउंड कर लेते हैं। अगर हम मीनारे पाकिस्तान का वाक़या देखते हैं जो कि आज से 1-2 साल पहले पेश आया, तो कितना अरसा हो गया कि वहाँ पे लोग अब क्या मीनारे पाकिस्तान का रुख अपनी बहन बेटियों को करने देते हैं? यही कहते हैं ना कि भाई उधर मत जाएं, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे आपके, जो वहाँ पे वाक़या हुआ था। तो इसी तरह ये जो म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, तो लोग फिर अवॉइड करते हैं। बहुत से हम गर्ल्स कॉलेजेस देख चुके हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देख चुके हैं कि जहाँ पे ये इस तरह के कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं और फिर लड़कियों के साथ जो वहाँ पे होता है वो सब लोग भी देख चुके हैं और देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि वो तमाम वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं।
अगर हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये गुज़श्ता 10 साल से हो रहा है, लेकिन क्या इनका कहना है कि हमने 80 के करीब जो है वो बाउंसर्स जो हैं वो भी मुकर्रर किए हुए थे। इसके अलावा बाकी जो फोर्स मीट एजेंसी हैं वो भी वहाँ पे थी। तो भाई वो कहाँ थे सारे लोग जब वो ये 200-300 लोग हावी हो गए थे जो अंदर दाखिल हुए, और उन्होंने फिर किस तरीके से ख़वातीन के साथ छेड़खानी की है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अपनी बच्चियों को, बहनों को बाहर भेजना है तो हमें अपने लड़कों को बिलखसूस जो है वो तमीज़ सिखानी होगी। माशरे में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसको नज़र आना चाहिए। इखलाकियात के हवाले से इखलाकियात का दर्स जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ये एक रवायत बनती चली जा रही कि इवन के यहाँ कोई बच्चे बिलखुसूस लड़के जो है नौजवान कोई गलतियाँ करते हैं तो माँ बाप बड़े ही फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? होते हैं ऐसे। क्या क्यों होते हैं? इसलिए कि आप लोग उनको इखलाकी इक़दार नहीं सिखाते, बल्कि उनको ये कह के जो है वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि जी ये ऐसा कर नहीं सकता। और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि जब माँ बाप जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा हमारे बच्चे कर नहीं सकते तो वो ऐसा कर चुके होते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ ये जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए जो हैं वो सज़ाएँ बहुत ज़रूरी हैं। अब ये फेस्टिवल में जितने लोगों ने ये तमाम घिनौने काम किए हैं उनको ढूंढा जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है, तो उस वक्त मौके से क्यों नहीं पकड़ा गया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।